दोस्तों स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वालों कि यदि आप बिहार के निवासी हैं, अगर बिहार में अपना खुद का कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास में पैसे की कमी है या फिर आप अपने बिजनेस को और भी बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की तरफ से एक ऐसा स्कीम चलाया जाता है जिसमें आपको 2 लाख रुपए मिलेगा और आपको ये पैसा लौटाना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल माफ हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को सही तरीके से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, इस योजना में यदि आप लाभ लीजिएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाइएगा, इसमें आपको इस योजना के बारे में काफी कुछ डिटेल्स में जानकारी मिलने वाला है। इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकता है, तो बिहार राज्य के कोई भी जाति से अगर आप आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बस आपके आधार कार्ड के ऊपर में आपका लोकल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास में जाति, आय, आवासीय, ये तीनों सर्टिफिकेट करंट साल का होना चाहिए। 2025 में अप्लाई कीजिएगा और 2025 में फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के लास्ट तक में ये फॉर्म निकलेगा। ऑनलाइन का जो प्रोसेस होता है, इस फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन आप किसी तरीके से नहीं भर सकते। कितने भी अगर आप परिपाटी करवा लीजिएगा तो बिना ऑनलाइन किए हुए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात तो आपका कंफर्म हो गया। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपका लोकल होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम 10th या 12th होना चाहिए। उसके बाद फिर मेन चीज जो इसमें है जाति, आवासीय और आय। आय प्रमाण पत्र का ही मेन खेला होता है। आय प्रमाण पत्र में जो आपको वार्षिक इनकम रखना है 72,000 से नीचे रखना है, क्योंकि इस योजना का शुरुआत किया गया है जो भी अपना जीवन यापन गरीबी रेखा से नीचे कर है उन्हीं को ये सहायता दिया जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिसको भी ये पैसा दिया जाता है उसको लौटाना नहीं पड़ता है, वो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये पैसा आपको 3 बार में मिलेगा और 3 बार में मिलने का मतलब ये है कि जब भी आपको मिलेगा उस पैसे का आपको बिल जमा करना पड़ेगा, आपको सामान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग विभाग की तरफ से आपको वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन होता है तभी जाकर के आपका आने वाला पैसा मिलता है। यदि आप सही तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये 2 लाख रुपए जो है माफ कर देता है। फॉर्म भरने के लिए आप सबको फरवरी के लास्ट डेट तक में आपको इंतजार करना है। फिर अगर फरवरी में नहीं हो सकता तो मार्च में जरूर स्टार्ट हो जाएगा। आप इतना सारा डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लीजिए। मेन चीज आपका जो है जाति हो गया, आवासीय हो गया और आय हो गया। आय में आपका 72,000 से नीचे का ही आय रखना है। अगर इससे ज़्यादा का आपका बन जाता तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अप्लाई भी करवा देते तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये 72,000 वाला आय प्रमाण पत्र आप कैसे बनाइएगा, जिसके भी नाम से बनाना है चाहते हैं, चाहे महिला के नाम से या फिर पुरुष के नाम से, तो सबसे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यानी कि 70,000 तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद फिर जो उसका रिसीविंग होगा वो लेकर के आपको आपके राजस्व कर्मचारी से मिलना होगा, वो उस पर सिग्नेचर करेंगे और तब जाकर के उस स्लिप को अगर आप काउंटर पे जाकर के जमा कीजिएगा, आरटीपीएस काउंटर पे जाकर के जमा कीजिएगा तो आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होगा आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद जो इसमें प्रोसेस होता है, जितने भी फॉर्म अप्लाई होता है सभी का एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद उस नाम में से लॉटरी निकाला जाता है और जिसका भी नाम लॉटरी में आता है, क्या होता है कि यदि मान के चलिए कि अगर आपका सारा चीज सेम है, जैसे कि आधार कार्ड में आपका नाम सेम है, जो भी आप उसमें डॉक्यूमेंट लगाए, जाति, आवासीय, आय में आपका नाम सेम रहना चाहिए, जो आपका जाति का कैटेगरी है वो आपका सही तरीके से रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सब में आपका सेम रहना चाहिए, आधार कार्ड में जो एजुकेशन वाला चीज़ है उसमें, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कहीं से कुछ भी कमी पाया जाता है फिर आपको पेंडिंग में डाल देगा या फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। ये सब चीज़ पहले आपको तंदुरुस्त कर लेना है। अगर आपके आधार कार्ड में और आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें किसी भी तरीके का कमी है तो आप पहले पूरा कर लीजिए। अभी आपके पास में बहुत सारा मौका है और बिहार सरकार की तरफ से 2 स्कीम चलाया जाता है। एक है लघु उद्यमी, जिसमें कि आपको बताया 2 लाख रुपए मिलता है और ये बिल्कुल फ्री होता है। एक आता है उद्यमी योजना। उद्यमी योजना में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, उद्यमी योजना का अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपको साल के लास्ट तक में इसका फॉर्म अप्लाई होता है और इसमें भी आपको जाति, आवासीय लगेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र जो इसमें मैंडेटरी नहीं रखा गया है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए और आपका लोकल एड्रेस रहना चाहिए। बाकी का सब प्रोसेस सेम होता है। इसमें भी आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद फिर एक निर्धारित डेट दिया जाता है कि किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर से फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है, जो कि आप सिस्टम के माध्यम से इसमें भी सिलेक्शन होता है, जो कि आप लिस्ट में अपना नाम उद्योग विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। यदि आपका इस योजना में नाम आता है तो फिर आपको ट्रेनिंग होता है।
ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर आपको इसमें भी आपको 3 किस्तों में पैसा मिलता है और सभी कामों के लिए अलग अलग पैसा इसमें दिया जाता है। जैसे कि पहले था सब काम के लिए आपको 10 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी में 7 लाख, किसी में 8 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 9 लाख, इसी तरीके से सभी योजनाओं में पैसा दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको 3 किस्त में मिलेगा और 50% आपको देना ही नहीं, बिल्कुल माफ़ हो जाता है। 50% ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी आप 7 सालों में जमा कर सकते हैं। ये दोनों स्कीम बहुत ही अच्छा है। और अगर इस दोनों स्कीम का अगर आपको लाभ नहीं मिल पाता है, ये एक तो आपके लक के ऊपर में हो गया कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, लॉटरी में नाम आएगा, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, अदरवाइज आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, अगर बार बार आप अप्लाई कर रहे हैं लघु उद्यमी या फिर आप जो है उद्यमी योजना में ट्राई कर रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको एक और तरीका अपनाना है जो कि PMEGP है, जो कि ये भी उद्योग ऑफिस की तरफ से ही करवाया जाता है। अब यदि इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सबको उद्योग ऑफिस में जाना, वहाँ पे आपको PMEGP के बारे में पूछना है, वो आपको पूरा संपूर्ण जानकारी डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद फिर जो भी आपको बिजनेस करना है उसके बारे में पहले आपको माइंड सेट कर लेना। उसके बाद फिर आपके नज़दीक में जो भी ब्रांच है जहाँ से आपको पैसा मिलेगा, उस बैंक में जाकर के पहले आपको कंफर्म कर लेना कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इतने रुपए का ज़रूरत है कि आप मुझे दे सकते हैं और मैं इस योजना के तहत लाभ लेना चाहता हूँ। आपका कंफर्मेशन मिल जाता है, वो बोलता है ठीक है, तब आप जाकर के खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं PMGP लोन के लिए, या फिर उद्योग ऑफिस में भी जाकर के किसी भी स्टाफ को बोलिएगा, वो आपका अप्लाई कर देंगे। और वो जो आपका फॉर्म होंगे वो फॉर्म लेकर के आपको अपने बैंक में जाकर के जमा करना पड़ेगा और फिर उसमें आपको पैसा मिलेगा। उसमें भी आप अपने बिजनेस के मुताबिक ले सकते हैं पैसा। और PMEGP लोन का अगर आप लाभ लेते हैं तो उसमें भी आपको 35% तक का छूट मिलता है। तो यही तीनों स्कीम है। अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तो आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2 योजना चलता है, एक है लघु उद्यमी, एक है उद्यमी योजना। ये दोनों का आप यूज कर सकते हैं। और PMEGP जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। तो आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप PMEGP का लाभ ले सकते हैं और आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सभी राज्यों में भी उद्यमी योजना का लाभ दिया जाता है। इसको चेक करने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में जाना है। आपको अपने राज्य का नाम देना है, उसके आगे में उद्यमी लिख देना है। वहाँ पे आपके राज्य का वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से आप जान सकते हैं कि कब अप्लाई करने का डेट आएगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो उद्योग ऑफिस है वहाँ पे जाकर के आपको संपर्क करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया। आगे हम इस वीडियो में ऐड कर देते हैं कि किस तरीके से आप जो है लघु उद्यमी योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उद्यमी योजना के लिए कैसे आप अप्लाई कीजिएगा और कैसे आपको पता चलेगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस योजना का लाभ मिल पाए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर दे। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके, जैसा कि आप सभी को बताया कि आपको अपने राज्य का नाम देना है और आगे में उद्यमी लगा देना है। तो हम यहाँ पे बिहार का सर्च कर रहे हैं, बिहार उद्यमी लिख करके सर्च कीजिएगा। जो आपके राज्य का ऑफिशियल वेबसाइट होगा उद्यमी विभाग का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा डिटेल्स दिया हुआ, काफ़ी कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसी जगह से उद्यमी और लघु उद्यमी दोनों का अप्लाई होता है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और पंजीकरण का जब भी डेट जारी किया जाता है सरकार की तरफ से, उद्योग ऑफिस की तरफ से, उद्योग विभाग की तरफ से, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमेशा इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ से आप लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उपयोग पुस्तिका के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ओपन के ऊपर में क्लिक कर देना है। फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पे पूरा कंप्लीट जानकारी दिया हुआ किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको पहला नाम, बीच वाला नाम और लास्ट वाला जो भी आपका है उसके हिसाब से देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, आधार नंबर देना है। यहाँ पे आपकी जाति का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर OTP प्राप्त करने के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। OTP आपको वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। दोबारा आपको यहाँ पे जो अपना आधार नंबर और पासवर्ड जो भी आप बनाए वो दीजिएगा। लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। किसी कारणवश आपका नहीं ओपन हो रहा तो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दीजिएगा इस तरीके से। कैटेगरी में आप सबको समझना पड़ेगा, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, वर्णवाल, ठाकुर, जाट, इस तरीके से जो भी आप जाति के हैं वो आपको आएगा इसमें युवा उद्यमी में। अगर आप अल्पसंख्यक से आते हैं तो उसके लिए अलग आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और महिला जो भी होगा, चाहे वो किसी भी जाति से आएगा, तो वो महिला उद्यमी में ही उसको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पे
फिर आपका जो एजुकेशन का डिटेल्स पूछा जाएगा वो भी आपको यहाँ पे दे देना है। सेव के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। फिर आपके एजुकेशन जो भी आप सिलेक्ट किए उसका यहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर आप कहीं से कुछ काम वगैरह किए हुए रहिएगा तो आपको देना ही नहीं, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। सेव के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आप काम कीजिएगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो पूरा डिटेल्स इसमें डाल देना है। बैंक का डिटेल्स यहाँ पे भरना है। बैंक का डिटेल्स भरने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक कैंसिल चेक भी अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जाति हो गया, और फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं मैट्रिक वाला भी दे सकते हैं, इंटरमीडिएट का भी दे सकते हैं। जो भी आपके पास में है सिर्फ उसी में भरना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। और यहाँ पे कंपलसरी चीज़ जो है वो आपका आवासीय हो गया। संस्था इकाई का प्रमाण पत्र कुछ है तो वो देना है। पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं इसमें। उसका फिर ज़मीन का दस्तावेज रसीद वगैरह है वो दे सकते हैं। कहीं से आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह लिए उस काम के लिए वो दे सकते हैं। कैंसिल चेक, प्रोफाइल फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। सब कुछ आपको देख रहे इस फॉर्म में इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म जमा करे के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नीचे में आपका यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आपको दिखाई देगा। फाइनल सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा और आपका ये जो रिसिप्ट निकलेगा इसको आपको प्रिंट ले करके रख लेना है। बस यही प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का।